गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और पिछले क्लास में जो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो कौन सा था? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, जहाँ तक मैंने पढ़ाया, ठीक है, तुम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करो और एनसीईआरटी को ही रीड करो। ठीक है, नोट्स और जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है वो तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए हमें क्या चीज जानना है कि रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वो ऐसा फिनोमेना दिखाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाता है। तो सबसे कॉमन जो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, देखो रिफ्लेक्ट तो ये भी कर रहा है, ये जो बोर्ड है ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और हम देखेंगे जो सबसे कॉमन जो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, जो 95% से लेके 99% तक लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। ठीक है, मिरर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। अब देखो मिरर बनता कैसे है, हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो हम कमर्शियल मिरर जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, उसमें एक स्टेनस क्लोराइड SnCl2, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 नाम का एक केमिकल होता है। ठीक है, उसको यूज करके हम मिरर को हम बनाते हैं। तो सबसे कॉमनली जो मिरर हम घर में देखते हैं ना, वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। ठीक, अब देखो प्लेन का मतलब क्या हुआ? जैसे ये बोर्ड है तो इसको हम कहते हैं ये एकदम से प्लेन है। ठीक है, पहाड़ी इलाका होता है, प्लेन इलाका होता है। प्लेन इलाका का मतलब क्या हुआ? एकदम समतल। ठीक है, जैसे मतलब क्या हुआ ना कि इस तरीके का सरफेस। ठीक है, इस तरीके सरफेस को हम क्या कहते हैं? प्लेन सरफेस हम कहते हैं। अब देखो ग्लास जो होता है ना, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट हम ग्लास लेते हैं, ठीक, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे। ठीक, घर में जो शीशा है ना 10 रुपए का 20 रुपए का खरीद के, ठीक है, उसको तोड़ के देखना, निकाल के देखना। ठीक है, ऐसा मत करना कि हाथ कट जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है और उसके ऊपर ना हम इस केमिकल को क्या करते हैं? लगा देते हैं। ठीक है, इस केमिकल को हम लगा देते हैं। ठीक है, इस केमिकल को लगा देते हैं। अभी क्या कर रहे हैं ना हम, ये क्या देख रहे हैं? एकदम से फ्रंट व्यू देख रहे हैं। हम साइड व्यू देखेंगे तो ये हमारा क्या है? ये ग्लास हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास हो जाएगा और केमिकल को हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे लगा देंगे। ठीक है, केमिकल को हम लगा देंगे। देखो यहाँ पे जो केमिकल है ना, कई तरीके का केमिकल यूज कर सकते हो, लेकिन कमर्शियली हम ये यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब ये लगाने के बाद से ना, इसके बाद से हम इसके ऊपर पेंट चढ़ा देते हैं, पेंट। ठीक है, पेंट लाल रंग का, पीला रंग का, हरा रंग का, जिस कलर का तुम चाहो उस कलर का चढ़ा सकते हो। हम इसलिए चढ़ाते हैं ना क्योंकि ये केमिकल के ऊपर मतलब कोई भी स्क्रैचेज ना है। अब स्क्रैचेज आ जाएगा ना तो क्या होगा? तुम्हारा जो है वो एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बन पाएगा, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग मिरर नहीं बन पाएगा। अब कभी कभी तुम देखना ना कि कोई कोई जो मिरर होता है ना, वो क्या करता है? धीरे धीरे काला पड़ जाता है। तो वो क्या होता है कि इसी केमिकल में कुछ खराबी होता है, या फिर ये जो है पीछे का जो हम ये कोटिंग जो चढ़ाए हैं ना, ठीक है, ये क्या होता है? निकल जाता है और उसके बाद से ये खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो ग्लास है ना, ठीक है, ग्लास जो है ये भी क्या होना चाहिए? हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। हाईली पॉलिश्ड होने का मतलब क्या हुआ? एकदम से प्लेन, एकदम से प्लेन। जैसे मान लो कि जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मान लो कि कोई लकड़ी को माइक्रोस्कोप से अगर तुम देखोगे, उसके सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखोगे लकड़ी को, तो वो सरफेस इस तरीके का होगा।
ठीक है, वो सरफेस किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। लेकिन तुम्हें देखो जैसे ये डस्टर है ना, तो ये क्या है, एकदम प्लेन दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो क्या होगा, इसमें कुछ डेंट्स, मतलब इस तरीके का खुरदरापन इसमें रहता है। ठीक, उसी तरीके से अगर तुम ग्लास को देखोगे ना, जो मिरर वाला जो होता है, तो वो क्या होगा, वो बहुत ही प्लेन रहता है, यानी कि उसमें खुरदरापन जो होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है। तो हम इसको कहते हैं ना कि ये ज़्यादा पॉलिश्ड है, ये कम पॉलिश्ड है। ठीक, अब देखो जैसे मान लो कि तुम रफली तुम देखोगे कि जो जो लकड़ी का काम करते हैं, वो पहले लकड़ी को क्या करते हैं, वो काट देते हैं, शॉ से वो काटते हैं, और काटने के बाद से ना उस पर घिसाई करते हैं। और घिसाई क्यों करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं पॉलिशिंग करना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिशिंग करना। घिसाई करने से क्या होता है ना, ये जितने भी ये जो खुरदरापन होता है ना, वो क्या होता है, बराबर हो जाता है, और इसको हम कहते हैं पॉलिश हो चुका है। ठीक है, तो मिरर क्या होता है, मिरर जो होता है वो क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड। मिरर जो होता है वो क्या होता है, हम प्लेन मिरर की पहले बात करेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर की हम पहले बात करेंगे। ठीक है, ट्रेन की आवाज आ रही है। प्लेन मिरर क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो मिरर जो होता है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। यहाँ पे कोटिंग चढ़ा है, यहाँ पे क्या हुआ, कोटिंग चढ़ा है। ठीक है, जो भी हम केमिकल बताए थे, और उसके ऊपर क्या हुआ, एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा है। तो रिफ्लेक्टिंग, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, इधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस तुम्हारा होगा। ठीक है, इधर की तरफ क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यानी कि तुम इधर से तुम अपना चेहरा देखोगे ना, ठीक है, तो इस मिरर में दिखेगा। इधर से तुम देखोगे ना, तो क्या होगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, चेहरा तुम्हारा नहीं दिखेगा। अब देखो रिफ्लेक्ट तो ये लाइट इधर से भी कर रहा है और इधर से भी कर रहा है। अंतर क्या हो जा रहा है, अंतर ये हो जा रहा है ना कि ये रिफ्लेक्ट कम कर रहा है, और ये कितना कर रहा है, 95 to 99% लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि ये जो सरफेस है इस साइड वाला, ये क्या कर रहा है, 95% to 99% लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ठीक, यहाँ पे तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। इधर वाला क्या कर रहा है, बहुत ही कम मात्रा में ये क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ, तो हम समझ गए कि ये क्या होता है, मिरर क्या होता है, कैसे बनता है, ये भी हम देख लिए। ठीक है, अब देखो लाइट अगर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट पे अगर पड़ता है ना, ठीक है, लाइट अगर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट पे अगर पड़ता है, ठीक है, जैसे ये क्या हुआ, ये तुम्हारा ये प्लेन मिरर है। ठीक, अब देखो इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, इधर से ना हम शेड कर देंगे। ठीक है, शेड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कोटेड कोटेड सरफेस इसको हम कहेंगे। ठीक, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है हम शेड करेंगे, तो जिधर शेडेड रीजन होगा ना, जो शेड जिधर साइड में हम शेड करेंगे, वो क्या होगा, कोटेड सरफेस होगा, और जस्ट उसके अपोजिट क्या होगा, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्लियर, अब देखो लाइट जो है जैसे ही इस पे पड़ेगा, ठीक है, हमें पता है ना कि लाइट जो है जैसे ही इस पे हम गिराएंगे लाइट को, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में चला आएगा। ठीक है, देखो इसको अच्छे से और समझो। लाइट देखो ये एक मीडियम है ना, ठीक है, लाइट जैसे ही इस पे गिरा, ठीक है, ये वापस उसी मीडियम में आ गया। इसको हम क्या कह रहे हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस मिरर से, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। क्लियर, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अब देखो लाइट जो है यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, इस पे लाइट जो है गिरेगा, ठीक, तो यहाँ पे टकराने के बाद से ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, टकराने के बाद से ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको
स्टडी किया गया, प्रॉपर स्टडी किया गया, ठीक है, और ये देखा गया कि जो लाइट का जो रे है ना, ये देखो ये जो है क्या है, लाइट का जो रे है वो क्या है, एक लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, एक लॉ को फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि तुम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अभी हम उसी चीज को देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तुम्हें पता है कि दो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, ठीक, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे फिर से। अब देखो, पहला लॉ हम यहाँ पे तुमको बताने जा रहे हैं। पहला लॉ क्या है, तो इसका स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे तुम देखो, ये हमारा क्या है, एक मिरर है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, ये क्या है, कोटिंग है ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, कोटेड सरफेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लाइट को तुम गिराओगे इस पे, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट लोगे और इसके ऊपर गिराओगे। गिराने का मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट करोगे, ठीक है, एक लाइट के रे को यहाँ पे इंसिडेंट हम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं, देखो ये क्या है, रे ऑफ लाइट है ना, तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। अब देखो जस्ट इसी पॉइंट पे, ठीक है, ये प्लेन है ना, ठीक है, तो इसी पॉइंट पे एक तुम ना नॉर्मल ड्रॉ करोगे। नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, ये जो प्लेन है इसके जस्ट ये इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे नॉर्मल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो लाइट देखो, ये हम ना एक इमेजिनरी ये लाइन है, ठीक है, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये जैसे ही यहाँ पे गिरेगा तो ये क्या होगा, टकरा के वापस इसी मीडियम में जाएगा, ठीक है, टकरा के वापस इसी मीडियम में जाएगा, ठीक है, और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्यों इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये वापस टकराने के बाद से इसी मीडियम में जा रहा है, ठीक। अब देखो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, देखो ये जो है हम नॉर्मल ड्रॉ किए ना, तो ये जो इंसिडेंट रे है इस नॉर्मल से एक एंगल बनाएगा, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे एंगल आई, क्लियर। ये रिफ्लेक्टेड रे भी इस नॉर्मल से एक एंगल बनाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे आर से, ठीक। अब देखो ये एंगल आई को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और ये एंगल आर को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो जो फर्स्ट लॉ है उस हिसाब से हमारा क्या होता है, एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। तो हमेशा इसको ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई भी लाइट का रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है तो उस वक्त, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा 30 डिग्री है ना, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ऑफ एंगल ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये पहला लॉ तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, ये तुम पहले क्लास में भी पढ़ चुके हो।
ये जो है पहले क्लास में ही पढ़ चुके हो। देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना कि ये तुम्हारा एकदम से परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, यानी कि 90 से 95 99% अगर लाइट रिफ्लेक्ट करता है तभी ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल कभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम लॉ फॉलो होगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम लॉ फॉलो होगा, ठीक। इसको ना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको इंसिडेंस लिखो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखो, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो पहला लॉ क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ, ठीक। दूसरा लॉ तुम पढ़े होगे और तुम्हें ये बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, इसके पहले भी क्लास में तुम पढ़े होगे। और क्या ये ऐसा कि ये लॉ बनाया ही क्यों गया, ठीक है, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो सेकेंड लॉ में हम देखेंगे, ठीक है, सेकेंड लॉ में हम देखेंगे, ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। कॉपी पे ना तुम जो भी है इसको नोट करते जाना, जब भी तुम पढ़ाई के समय बैठो ना, जब भी क्लास चल रहा है तुम्हारा, तो कॉपी लेके बैठना, ठीक है, कॉपी लेके बैठना, और उसी वक्त जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको लिख देना, नोट्स तो मिलने ही वाला है, ठीक है। देखो क्या कहता है दूसरा लॉ, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। हम सेम बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है, कोटेड सरफेस है। हम इसी को दिखाएंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हम नॉर्मल ड्रॉ किए हैं और एक लाइट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है ना, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। तो सेकेंड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, क्लियर, जो नॉर्मल जहां पे जो है, जो रे जहां पे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पे जो नॉर्मल हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, और ये जो है जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये तीनों ना एक ही प्लेन पे होगा, ठीक है, ये क्या होगा, तीनों एक ही प्लेन पे होगा, समझे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रे normal at a point of incidence and reflected ray, all lies in same plane, देखो ये चीज तो समझ में आया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, वो क्या होगा, सेम प्लेन पे लाई करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आया कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आया कि आखिर ये बताने की क्या जरूरत थी, ये तो हमें ऐसे भी दिख रहा है, ठीक है, ये बताने की क्या जरूरत थी। तो हमारा जो भी चीज है ना इस लाइन में छिपा है, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि नॉर्मल हम ड्रॉ कैसे करते हैं, कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ठीक है, किस तरीके से करते हैं। हम यहाँ पे प्लेन ना लिख के हम यहाँ पे पॉइंट क्यों नहीं लिख सकते हैं, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्लास में चले जाते हो और ये चीज पता नहीं रहता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एट ए पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। हम यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कह सकते, ऑल लाइज एट सेम पॉइंट क्यों नहीं हम बोलते हैं, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम नॉर्मल ड्रॉ करते हो ना, तो एक प्लेन पे ड्रॉ करोगे। जैसे ये क्या है, एक क्या है, प्लेन है,
तुम नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ करोगे। क्लियर? लेकिन अगर यहाँ पे तुम लिखे रहते ऑल लाइज एट सेम पॉइंट, तो एक पॉइंट पे तुम नॉर्मल ना ड्रॉ करोगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में तुम्हारा ड्रॉ कर सकते हो नॉर्मल। समझ में आ रहा है? देखो एक पॉइंट पे अगर तुमको नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा ना, तो तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल उस पर ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर एक प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा ना एट ए पॉइंट, ठीक है, प्लेन पे एट ए पॉइंट अगर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा ना, तो तुम सिर्फ एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से इसको एक लॉ के हिसाब से, एक लॉ के तरीके से दिया गया कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। क्लियर? अब ऐसा कभी नहीं होगा ना कि ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल तुम ड्रॉ कर दो, ठीक है, इस प्लेन पे। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसको एक लॉ के फॉर्म में इसको कास्ट कर दिया गया। ठीक है, लॉ के फॉर्म में कास्ट कर दिया गया। ठीक है, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक, क्लियर हुआ? इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो हैं वो किस किस तरीके के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग ठीक है, स्पेलिंग में दिक्कत होगा तो लिख लेना, क्योंकि वैसे भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो ध्यान रखना इस चीज़ को, किताब पढ़ना और इसको ध्यान देना। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो है ना वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। ठीक, जैसे हम इसके पहले हम प्लेन, देखो एक प्लेन, हम ऐसा एक ट्रांसपेरेंट जो है ग्लास लिए थे और उस पर हम क्या किए थे, पॉलिश किए थे। तो वो किस टाइप का बना था, तो प्लेन मिरर बना था। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कई तरीके के हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, प्लेन हो सकते हैं। ठीक है, प्लेन हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है। ठीक है, प्लेन हो सकता है और क्या हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है। क्लियर? अब देखो प्लेन तो तुम समझ रहे हो, ठीक है, कि प्लेन मिरर कैसा। अब कर्व्ड के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो देखो कर्व्ड का मतलब इस तरीके का हुआ। इस तरीके का हम ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे, ठीक, और इस पे हम क्या करेंगे, एक साइड में हम ऐसे पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो जाएगा, ये कर्व्ड है। ठीक है, यहाँ पे कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कर्व्ड है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, एकदम से प्लेन है। यहाँ पे हम इसको 2D में दिखा रहे हैं। ठीक है, 3D में अगर तुम देखोगे तो इसके पीछे भी क्या है, ठीक है, एक प्लेन की तरह है। ये भी क्या है, एक प्लेन है, लेकिन कैसा प्लेन है, तो कर्व प्लेन है। ठीक है, और हम एक साइड में क्या किए, पॉलिश किए, कोटिंग चढ़ा है, तो ये जो होगा यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कर्व होगा। तो इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो इसी आधार पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर। ठीक है, तो मिरर के भी टाइप हम इसको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कर्व्ड मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर हो जाएगा और कर्व्ड मिरर हो जाएगा। अब देखो कर्व ना बहुत तरीके के होते हैं। जैसे मान लो कि ये भी हमारा कर्व है, ठीक है, ये भी हमारा कर्व है, ठीक है, ये भी हमारा कर्व है। तो ये जो है ना, ये अलग अलग टाइप का कर्व है। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग टाइप का कर्व है। ठीक, तो इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, लेकिन इसके अंदर ना, जैसे मान लो हमें सिर्फ एक ही कैटेगरी को पढ़ना है। देखो बहुत सारे कैटेगरी होते हैं इसके अंदर में। ठीक है, कर्व मिरर के अंदर में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं।
तो हमें एक ही कैटेगरी को पढ़ना है और वो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर। तो देखो बेसिकली इस चैप्टर, देखो इसके पहले तुम जो है क्लास में प्लेन मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है वो पढ़ चुके हो। इस क्लास में, क्लास 10th में जो तुम्हारे सिलेबस में है वो क्या है कि कर्ड मिरर, और कर्ड में भी कौन सा, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से, ठीक है, वो किस टाइप का इमेज बनाता है, वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, वो हमें जानना है। ठीक है, तो हम बेसिकली इसी पे फोकस करेंगे। हम अगले क्लास में बताएंगे कि प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, आगे क्लास में भी हम बताएंगे कि ये जो है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना किसी भी टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड है, हमेशा ध्यान रखना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, जो दो लॉ हम पढ़े हैं, वो किसी भी टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर किसी भी टाइप ऑफ मिरर के लिए वो वैलिड है, चाहे वो प्लेन मिरर हो और चाहे स्फेरिकल मिरर हो। थैंक यू।